राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वृष लग्न वालों का अगर चंद्रमा 7वें भाव से 12वें भाव तक में बैठा है तो जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। मान लीजिए चंद्रमा अगर आपका 7वें भाव में बैठा है, ठीक है, और चंद्रमा आपका कहाँ पे प्लेस, ये 4 नंबर यहाँ पे है ना, तो ये आपका पराक्रम साहस का भाव है, छोटे भाई बहन छोटी यात्रा, उससे उसका स्वामी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, 7वें भाव में 1 2 3 4 5 अपने से 5वें में, ठीक। तो क्या होगा कि ये 8 नंबर चंद्रमा की नीच राशि है, वृश्चिक राशि हुई, इसके राशि हुए मंगल, तो यहाँ पे चंद्रमा की नीच राशि हो गई, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। ये 7वें भाव क्या है, आपके पार्टनर का है, पति की कुंडली है तो पत्नी का, और पत्नी की है तो पति का, और अगर व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में अगर साझेदारी में व्यापार है तो साझेदार का यानी पार्टनर का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका सोच समझ के करें, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी पत्नी या पति के साथ थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा आपसी मतभेद, थोड़ा सा उसमें आपकी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये 8 नंबर वृश्चिक राशि इसका नीच की राशि, और कहीं से नीच भंग हो रहा है, या यहाँ पे मंगल की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि मंगल आपका केंद्र त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में है, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई या शुभ कर्तरी में आ गया तो चीज़ें फिर बदल जाएंगी, तो सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो थोड़ी सी समस्याएं यहाँ पे देगा, ठीक है। अभी हम आपको अकेले चंद्रमा की पोजीशन बता रहे हैं, ना तो किसी की युति है ना दृष्टि है, तो ये प्रभाव डालेगा। अगर किसी की युति या दृष्टि है तो फिर फर्क आ जाता है, और यहाँ से 7वें भाव पे दृष्टि डालेगा तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा, जिसकी भी कुंडली होगी वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा यहाँ से बैठ के 7वें दृष्टि उच्च की डाल रहा है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, पहले से 1 भाव से लेके 6 भाव तक, तो उसमें मैंने बताया है, तो वो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी यहाँ से दृष्टि डाल के भी, यहाँ पे अगर बैठा है तो भी, ठीक है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठा है आपके 8वें भाव में, तो क्या है, ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, त्रिक भाव में सौम्य ग्रह का बैठना अच्छा नहीं मानते हैं। और यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ का स्वामी हुआ ना चंद्रमा 4 नंबर कर्क राशि, तो ये पराक्रम का है, आपका साहस का है, थोड़ा संघर्ष का है, मेहनत का है, 1 2 3 4 5 6, और अपने से छठे, तो छठे 8वें 12वें बैठना भी थोड़ा, तो ये अपने से छठे बैठा तो थोड़ा संघर्ष बढ़ा देगा। ये किस किस चीज़ का है, मृत्यु का है, पीड़ा का है, कष्ट का है, अंधकार है, पाताल, तो ये जो है यहाँ ये भाव नहीं अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा बैठेगा तो थोड़ी समस्याएं देगा, जैसे आपसे मेहनत अधिक करवाएगा, ठीक है, उसका फल थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ी समस्याएं देगा, थोड़ा संघर्ष देगा, फिर चीज़ें देगा, क्योंकि ये 9 नंबर है। हालांकि 9 नंबर धनु राशि हुई, इसके ये गुरु हुए राशि, तो ये इनके मित्र हैं, और ये सौम्य ग्रह है, तो थोड़ी प्रॉब्लम के साथ फिर चीज़ें देगा। ये जिस जिस चीज़ का है, पैतृक संपत्ति का है, पति तो पत्नी की कुंडली है तो ससुराल, तो ये फिर यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो अच्छा करेगा, ठीक है। ये आपका संचित धन है, कुटुंब है, परिवार है, तो यहाँ पे 7वें दृष्टि इसकी यहाँ पे जाएगी। फिर मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया भाग्य भाव में, ठीक, तो अपने से 7वें में बैठ गया, तो यहाँ पे भाग्य भाव में इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। लंबी यात्राएं होंगी, धार्मिक होगा व्यक्ति, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, यात्राओं से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, और ये भाग्य भी उसका अच्छा समय पे साथ देगा। थोड़ा सा ये 10 नंबर है, वैसे तो कालपुरुष के हिसाब से 9 नंबर यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे इसके वृष लग्न है तो ये 10 नंबर है, तो शनि चंद्र का थोड़ा आपस में वो है, लेकिन चीज़ें फिर भी देगा। ये सौम्य और शुभ ग्रह है, और इसका संबंध त्रिकोण से बन गया, तो आपको यहाँ से दृष्टि ये पराक्रम पे डालेगा, ठीक है। छोटे भाई बहन के लिए अच्छा, छोटी यात्रा, अभी हमने आपको समझाया तो सारी चीज़ें अच्छी करेगा, तो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। उच्च शिक्षा होगी व्यक्ति की,
विदेश का भी है, घूमने को मिलेगा उसको, लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से, ये चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है नवम भाव में। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ, तो यहाँ क्या है, ये पक्ष बल से कमज़ोर हो जाता है, यहाँ इसे दिग्बल प्राप्त है। यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है, जैसा आपको पता है चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव कैरियर में आपको देगा, और यहाँ से इधर दृष्टि डालेगा चौथे, तो यहाँ पे दिग्बल इसको प्राप्त है, यहाँ चीज़ें सही हो जाएंगी। माँ के साथ संबंध अच्छे, मन का अच्छा होना, घर की सुख सुविधाओं की बढ़ते, तो ये दृष्टि डाल के ये यहाँ के उसको बढ़ाएगा। यहाँ पे थोड़ा अप डाउन देगा कैरियर में, उतार चढ़ाव, थोड़ी सी रुकावटों के साथ, फिर जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन। फिर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया 11वें भाव, ये आपका इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई का, लाभ का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 12 नंबर गुरु का है, मीन राशि है, गुरु इनके मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में है, और 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा ही फल देता है। तो यहाँ पे बड़े भाई से संबंध अच्छा, ठीक है, जिस चीज़ का लाभ होगा, इच्छा पूर्ति आपकी, और कम मेहनत में अधिक लाभ, और यहाँ से यहाँ पे दृष्टि डालेगा तो संतान अच्छी, शिक्षा अच्छी, क्रिएटिविटी का है ये जो है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अच्छी कर देगा। तो यहाँ पे भी इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे क्या, एक तो ये त्रिक भाव, ठीक, और दूसरे 1 नंबर मंगल का मेष राशि, और मंगल एक उग्र ग्रह है, क्रूर ग्रह है, अग्नि तत्व, और ये जल तत्व, ये थोड़ा सा भावुक वाला, मन से जुड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका मन परेशान रह सकता है, व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, और ये उसका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन परेशान रहेगा। सैया सुख है उसमें, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद न ढंग से आना, तो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो मैंने आज आपको बताया है कि 7वें भाव से 12वें भाव तक चंद्रमा अगर वृष लग्न में है, लग्न आपका वृष है, 2 नंबर से स्टार्ट है, और चंद्रमा सप्तम से 12वें भाव में है, तो क्या प्रभाव डालेगा जातक के जीवन में, वो समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।